हम अपनी जान भी दे देंगे, तुम जेल की क्या बात करते हो यार। इस तानाशाही से अगर लड़ना है तो एकजुट होके लड़ना पड़ेगा। ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 90-90 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਤਾ ਲਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 90 ਸਾਲ ਉਮਰ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਯੋਗਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਯੋਗਾ ਲਾ ਕੇ ਫਰੈਸ਼ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ 'ਚ, ਫਰੈਸ਼ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ पोटेंशियल वो बढ़ूगी। एक मिस कॉल मारनी है तुसी, असी तुहाडे कोले योगा दा टीचर भेजांगे और असी फ्री दे विचों भेजांगे, वो तुहानू योगा कराऊगा और महीने 2 महीने सेहत पक्षों फर्क नजर आऊगा। असी चाहुंदे हां कि पंजाब सेहतमंद रहे। 35 ਇਅਰਸ ਹੋ ਗਏ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੀ ਨੂੰ ਯੋਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा ये कदम चुके हैं कि अगर देश के पूरे विपक्ष के नेता पूरी ताकत से एक बार हुंकार भर देंगे तो आज देश में वो माहौल है कि अरविंद केजरीवाल जी 24 घंटे के अंदर बाहर आ जाएंगे। केजरीवाल जी सबसे पहले जेल से बाहर आएंगे। हेमंत सोरेन जी आ गए ना, देखो कितनी दिन मुझे निकाला, अभी अरविंद जी भी आएंगे। अब इनको दर्द क्या है? आम आदमी पार्टी ये कर दे रही है। हम नहीं कह रहे, लोग कह रहे हैं कि यार ये बच्चे पढ़ जाएंगे तो अपने आप 2047 का भारत विकसित हो जाएगा। आज ये जो माँ बाप हैं, जो कल आने वाले समय के माँ बाप हैं, ये अगर इनको सबको अच्छे अस्पताल मिल गए, आने वाले बच्चों के लिए अच्छे अस्पताल मिल गए तो अपने आप भारत विकसित हो जाएगा। ये आम आदमी पार्टी कर दे रही है। दिल्ली में कर दिया, पंजाब में कर दिया, इस भरोसे पे गुजरात में, गोवा में सब जगह वोटें पड़ने लगी, तब इनको दिक्कत हो रही है। इसीलिए सबको जेल में डालने पर आ गए। फिर से सलाम करता हूं कि इनकी तमाम ताकत के बावजूद, इनकी तमाम साजिशों के बावजूद, बुरे वक्त में चट्टान की तरह से इकट्ठे होकर खड़े रहे आप सब लोग, उस जज्बे को मैं सलाम करता हूं। ये पार्टी की ये लीडरशिप, बीच बीच में लीडरशिप यहाँ खड़ी है, बैठी है, कई सारे एमएलए साथी, कई सारे सीनियर लीडर्स यहाँ सब खड़े हैं। ये सब एक मुट्ठी की तरह से जिस तरह से खड़े रहे वो मिसाल है। आने वाले समय में जब आम आदमी पार्टी का आगे जाके राजनीतिक इतिहास लिखा जाएगा देश का, तब लोग कहेंगे कि सबसे बुरे दौर में पार्टी की सारी सीनियर लीडरशिप अपना खून पसीना एक करके सड़कों पे लड़ रही थी, एकजुट होकर लड़ रही थी। ये केजरीवाल जी का कुनबा एकजुट होकर लड़ रहा था, केजरीवाल जी का कुनबा बिखरा नहीं, केजरीवाल जी के साथ खड़ा रहा। इसी से इनको डर लगता है। और फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अगर लगता है कि मनीष सिसोदिया को जेल भेजने के बाद वो दिल्ली की शिक्षा क्रांति को रोक लगा देंगे, तो वो गलती कर रहे हैं, वो भूल कर रहे हैं इस बात की। दिल्ली के हर गरीब आदमी को, और ये इलेक्शन का ऐलान कर रहा हूं, दिल्ली के हर गरीब आदमी को बेहतरीन शिक्षा देके उसको समाज की मुख्य धारा में लाने का सपना पूरा करने के लिए हम अपनी जान भी दे देंगे। तुम जेल की क्या बात करते हो यार? तुम जेल से डराते हो, हम जान देने के लिए तैयार हैं। बच्चों की एजुकेशन के लिए, नौकरी के लिए, स्वास्थ्य के लिए तो हमारी ये कई जिंदगियां भी कुर्बान हो जाएं तो कम है यार। आप हमें जेल से डराते हो? नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे आपकी जेलों से। केंद्र कितना भी षड्यंत्र कर ले, 2 करोड़ जनता दिल्ली की, उसके जीवन में खुशहाली लाने के लिए फिर से हम उतरेंगे। एक एक घर पे जाएंगे, एक एक घर को बताएंगे कि केजरीवाल जी इसलिए जेल में नहीं है कि उन्होंने कोई जुल्म किया है, वो इसलिए जेल में है कि आपके बच्चों को एजुकेशन देने का सच्चा काम उन्होंने करके दिखा दिया। वो इसलिए जेल में नहीं है कि उन्होंने कोई भ्रष्टाचार किया है, वो इसलिए जेल में है कि आपके मोहल्ले में जो मोहल्ला क्लिनिक चल रहा है, वो मोहल्ला क्लिनिक केजरीवाल जी ने बना दिया और आप आराम से वहां जाके अपना छोटे मोटी चीजों का इलाज करा लेते हो। बड़े बड़े सरकारी अस्पताल शानदार होते चले गए, इसलिए केजरीवाल जी जेल में है। और ये फिर से कहूंगा कि जैसे संजय जी को निकाला, जैसे मुझे निकाला और साथियों को निकाला, हर साथी को और केजरीवाल जी को भी संविधान की ताकत निकाल के लाएगी। और एक चीज कहूंगा यहां से, विपक्ष के लिए भी और इनकी सत्ता में बैठे नए नए साथियों के लिए भी जो इनके साथ नए नए गए हैं, इस तानाशाही से अगर लड़ना है तो एकजुट होके लड़ना पड़ेगा।
ये ना सोचें कि आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जेल में हैं, कल नंबर आपका भी आएगा, कल नंबर उनका भी आएगा जो दूसरे पक्ष में बैठे हैं या इधर के पक्ष में बैठे हैं। कल नंबर उनका भी आएगा जो इधर नए नए गए हैं कि हम तो इनके साथ हैं। एनडीए के साथियों को भी कहना चाहता हूं, उनके साथ जो गए हैं, और इंडिया गठबंधन के भी एक एक आदमी को और बाकी सब पार्टियों के साथियों को कहना चाहता हूं, पार्टी की जिंदगी के लिए नहीं, नेताओं की जिंदगी के लिए नहीं, देश के लिए इकट्ठा होकर लड़ना पड़ेगा, देश के लिए इकट्ठा होकर लड़ना पड़ेगा। और आज कह रहा हूं इस मंच से कि अगर देश के पूरे विपक्ष के नेता पूरी ताकत से एक बार हुंकार भर देंगे तो आज देश में वो माहौल है कि अरविंद केजरीवाल जी 24 घंटे के अंदर बाहर आ जाएंगे। अगर देश के विपक्ष के नेता एकजुट होकर हुंकार भर देंगे तो केजरीवाल जी केवल और केवल 24 घंटे के अंदर जेल से बाहर आ जाएंगे। मैं आज लिख के दे रहा हूं आपको, लेकिन इकट्ठे होकर करना पड़ेगा। ये मत सोचिए अभी तो केजरीवाल जी गए, जब हम पे आएगी तो देखेंगे, नहीं, सब पे आई हुई है। सबको इकट्ठे होकर लड़ना पड़ेगा, सबको इकट्ठे होकर चुनाव भी लड़ने पड़ेंगे, लड़ाइयां भी लड़नी पड़ेंगी, कानूनी लड़ाइयां भी लड़नी पड़ेंगी। और एकजुट हो गया तो इस चुनाव में तो दिखाई दिया कि 400 पार ढूंढते रह गए। एकजुट होकर लड़ेंगे तो आगे आने वाले चुनावों में भी ढूंढते रह जाएंगे कहां है, 0 पार बस सीधे कहा 0 पार। तो ये कोई ये ना सोचे कि अलग अलग लड़ लेंगे, जब हमारी लड़ाई आएगी तो लड़ लेंगे। लड़ाई सबकी है, लड़ाई देश की है, लड़ाई एक एक भारत के नागरिक की है। सब पार्टी वालों को, जिनको जनता ने थोड़ा थोड़ा भी कहीं कहीं भरोसा दिया है, कहीं ज्यादा दिया है, सबको इकट्ठा होकर इस तानाशाही के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, जोर से चिल्लाना पड़ेगा कि तानाशाही भारत छोड़ो। और जिस दिन तानाशाही भारत छोड़ो का नारा हर गले से निकल गया, केजरीवाल जी सबसे पहले जेल से बाहर आएंगे। हेमंत सोरेन जी आ गए ना, देखो कितनी दिन मुझे निकाला, अभी अरविंद जी भी आएंगे। लेकिन सबको करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि सब। तो मैं बस यही कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से तो आज हम भरोसा दिलाते हैं कि दिल्ली के चुनाव में भी और बाकी चुनावों में भी पूरे देश में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, एक एक घर में इस आवाज़ को उठाएंगे, एक एक शहर, एक एक नगर में इस आवाज़ को उठाएंगे और बता देंगे कि हमारे इरादे कितने फौलादी हैं। तुम चाहे जितनी यातनाएं दे लो, तुम चाहे जितने जुल्म कर लो, जब तक इस देह में प्राण रहेगा और माथे पे संविधान रहेगा, इस दिल में हिंदुस्तान रहेगा। भारत माता की, भारत माता की।